जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा बंद होती प्रतीत हो, जब अपनों की पहचान भी परायों जैसी लगने लगे, तब एक ही पुकार होती है जो अंतरात्मा से उठती है, हे माधव, अब क्या करूं? और तब कृष्ण की वाणी, गीता का वह अमर स्वर गूंजता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जीवन के सबसे कठिन समय में जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब जान लो वहीं से एक नया आरंभ हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का आना यह सिद्ध करता है कि जीवन अभी बाकी है, सीखना अभी बाकी है और उठ खड़े होना भी अभी बाकी है। संसार में जितने भी महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने भी अंधकार देखा है, पीड़ा सही है, अपमान सहा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें यह झांक था कि यह सारा दुख केवल आत्मा के परिष्कार का साधन है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा देखा, तब उन्होंने केवल तर्क नहीं दिए, उन्होंने आत्मा की अमरता का बोध कराया। बोले, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, तो फिर डर किस बात का है? अगर तुम आत्मा हो तो तुम अनश्वर हो, और जो अनश्वर है वह किसी भी परिस्थिति से पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तुम्हारे चारों ओर निराशा हो, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब हर प्रयास विफल हो जाए, तब श्री कृष्ण की ओर देखो और पूछो, हे केशव, क्या करूं? और तब भीतर से उत्तर आएगा, उत्तिष्ठ भारत, उठो हे भारत, उठो और अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन सरल होगा, पर वे यह अवश्य कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि है, जो अपने कर्तव्य में रत है, वह कभी पतित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो संभव रखे वही सच्चा योगी है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो वह हमारी परीक्षा नहीं लेता, वह हमारे भीतर छिपे आत्मबल को जागृत करता है। कृष्ण कहते हैं कि संकट को टालो मत, उसका सामना करो। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया और बोले, हे अर्जुन, युद्ध से भागना तेरा धर्म नहीं, तेरा धर्म है अधर्म का विनाश करना। इसी प्रकार जब हम जीवन की रणभूमि में खड़े होते हैं, तो हमें अपने अंदर के अर्जुन को जगाना होता है और कृष्ण को अपना सारथी बनाना होता है। जब हम कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं, तब चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों न हो, हम हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर प्रज्ञा होता है। तो जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनका नाम लो, उनका उपदेश मन में दोहराओ और कहो, हे गोविंद, मुझे मेरी शक्ति दे, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और यह शक्ति तब जागृत होती है जब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हो। बुरा समय जीवन में आता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि युद्ध मत करो, उन्होंने यह कहा कि पहले अपने भ्रमों को त्यागो, मोह को छोड़ो और फिर उस युद्ध को लड़ो जो तुम्हारे धर्म के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, मामेकम शरणम व्रज, मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करते हैं, तब हम अपने जीवन की हर हार को जीत में बदल सकते हैं। क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे जीवन के सार हैं, वे हमारे विचारों के प्रकाश हैं, वे हमारे मन की स्थिरता हैं और वे ही उस शांति के स्रोत हैं जिसे हम संसार में ढूंढते रहते हैं। इसलिए हे मनुष्य, जब जीवन में तू थक जाए, जब कोई उपाय न दिखे, जब लोग तुझे छोड़ दें, जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब एक बार श्री कृष्ण को पुकार, उनके उपदेशों को पढ़ और उनके शब्दों को अपने हृदय में बसाकर कह, हे माधव, मैं तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखा। और फिर देखना कैसे संकट पर्वत की तरह लगते हुए भी तेरे चरणों में बिखर जाएंगे। क्योंकि कृष्ण ने गीता में वचन दिया है, योग क्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरे ऊपर निर्भर होता है उसके योग, साधनों और क्षेम, सुरक्षा की जिम्मेदारी
मैं स्वयं लेता हूँ। और जब स्वयं जगत पालक तेरी जिम्मेदारी ले ले, तो फिर कोई तुझे हरा नहीं सकता। तो हे जीवन पथ के पथिक, आज से यह प्रतिज्ञा कर कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू श्री कृष्ण की शिक्षा पर अडिग रहेगा। तू हार नहीं मानेगा, तू डटेगा, लड़ेगा और जीत जाएगा, क्योंकि तेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। और जिनके रथ की बागडोर कृष्ण के हाथों में हो, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन में चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, तू अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना, क्योंकि वह प्रकाश श्री कृष्ण की प्रेरणा है और वही तुझे बुरे से बुरे समय में भी अडिग रखेगा। और जब तुम जीवन की इस रणभूमि में थक जाओ, गिर जाओ, बार बार असफल हो जाओ, तब स्मरण रखना कि अर्जुन भी थका था, वह भी मोहग्रस्त हो गया था। उसने भी अपने शस्त्र नीचे रख दिए थे और कहा था कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, यह मेरा परिवार है, मेरे गुरु हैं, मेरे बंधु हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। और तब श्री कृष्ण ने केवल तर्क नहीं किया, उन्होंने उसे उसकी आत्मा की ओर मोड़ा, उसे उसका धर्म याद दिलाया। कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पराये धर्म का आचरण भयावह है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो वह केवल परिस्थिति नहीं होता, वह हमारे धर्म का दर्पण होता है। वह हमसे पूछता है, क्या तुम अपने कर्तव्य पर अडिग हो सकते हो? क्या तुम मोह, ममता, भय, संदेह इन सब को त्याग कर उस मार्ग पर चल सकते हो जो सत्य है, कठिन है, लेकिन परम है? और जब तुम अपने अंतरात्मा से उत्तर देते हो कि हाँ, मैं चलूंगा, तब वहीं से पुनः आरंभ होता है जीवन। श्री कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं हैं, वे हर उस मनुष्य के लिए हैं जो जीवन के किसी भी कोने में, किसी भी युद्ध में उलझा हुआ है। चाहे वह संघर्ष रोटी का हो, मान सम्मान का हो, संबंधों का हो या आत्मा के अस्तित्व का हो। कृष्ण कहते हैं, तम तितिक्षस्व भारत, हे भारतवंशी, उसे सहन कर। कष्ट को सहन करना भी तप है, और तप वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, अपने भी पराये लगने लगते हैं और सपने जो संजोए थे वे चूर चूर हो जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य केवल दो रास्तों में फंसता है, या तो वह हार मानकर बैठ जाए या वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर उठ खड़ा हो। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम दूसरा मार्ग चुनो, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, वह शक्ति जो इस संसार की किसी भी आपदा को सहने और पार करने में सक्षम है। लेकिन उस शक्ति को जगाना पड़ेगा और उसका एक ही उपाय है, श्री कृष्ण के शरण में जाना, उनके उपदेशों को आत्मसात करना और अपने जीवन को गीता का मैदान बना देना। जब गीता का एक एक श्लोक तुम्हारे हृदय में गूंजने लगे, तब तुम पाओगे कि बुरा समय केवल एक भ्रम था, असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही थी, जिसे अब तक तुमने पहचाना नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसका अर्थ केवल पाप नहीं, बल्कि चिंता, भय, अपराध बोध, पछतावा, इन सब से भी मुक्ति है। क्योंकि श्री कृष्ण केवल ज्ञान के प्रदाता नहीं, वे प्रेम के सागर हैं। वे उस चक्रधारी हैं जो केवल दंड नहीं देते, बल्कि रक्षा भी करते हैं, मार्ग भी दिखाते हैं और थामते भी हैं। जब जीवन में सब कुछ छूट जाए, जब तुम्हें लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब केवल एक नाम लो, कृष्ण, और वह नाम तुम्हारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देगा। यही कारण है कि राधा, मीरा, सुदामा, विदुर, इन सब ने अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयां देखी, लेकिन वे कभी हारे नहीं, क्योंकि उनके पास कृष्ण का नाम था, उनकी शरण थी, और वही शरण मनुष्य को अजेय बनाती है। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धोया, तब उन्होंने संसार को दिखाया कि सच्चा प्रेम किसी स्थिति का मोहताज नहीं होता, वह भक्ति से जुड़ा होता है, और जब भक्ति सच्ची होती है तो कृष्ण स्वयं द्वार खोलते हैं। तो हे मानव, तू चाहे जितना टूटा हुआ हो, चाहे जितना अकेला हो, चाहे कितनी ही बार गिरा हो, श्री कृष्ण की शिक्षाएं तुझे पुनः उठने की शक्ति देंगी, बशर्ते तू उनका आश्रय ले। वे कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है।
कृष्ण सब देख रहे हैं, बस तुझे डटे रहना है। यही शिक्षा है गीता की, यही अमृत है श्री कृष्ण की वाणी का कि हर संकट में, हर बुरे समय में तुम्हारे पास एक ऐसा मार्ग है जो हारने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, बल्कि तुम्हें और अधिक परिपक्व, शांत और दिव्य बनाएगा। तो जब अगली बार तुम जीवन के उस मोड़ पर आओ जहां सब कुछ खत्म होता प्रतीत हो, तब याद करना कृष्ण अभी बाकी हैं, और जहां कृष्ण हैं वहां विजय निश्चित है, क्योंकि वे केवल एक योद्धा नहीं, वे स्वयं धर्म हैं, वे स्वयं समय हैं, वे स्वयं तुम्हारे जीवन का सार है। इसलिए उठो, डरो मत, थको मत, हार मत मानो, क्योंकि यह समय चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, यह श्री कृष्ण की बातें तुझे कभी हारने नहीं देंगी। क्योंकि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ावों से भरा हुआ एक अनंत मार्ग है, और इस मार्ग पर चलने वाला हर यात्री कभी न कभी थकता है, डगमगाता है, और वहीं उसे जरूरत होती है श्री कृष्ण जैसे सारथी की, जो केवल रथ नहीं चलाते बल्कि आत्मा को जागृत करते हैं। जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था, तब वह केवल एक योद्धा नहीं, हर मनुष्य का प्रतीक बन गया था, जो अपने संघर्षों के बोझ तले दब जाता है। और जब कृष्ण ने उसे उठाया, तब उन्होंने केवल अर्जुन को नहीं, समस्त मानवता को उठाया। गीता के उपदेश किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग या समय के लिए नहीं हैं, वे शाश्वत हैं, सनातन हैं, हर युग के हर मनुष्य के लिए हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है, तब गीता की पंक्तियां उसे उसके सत्य से जोड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह उपदेश एक ऐसा बीज है जो मन में पड़ते ही चिंता को समाप्त कर देता है, क्योंकि हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हर कार्य में फल की आकांक्षा लिए घूमते हैं। यदि सफल हुए तो अहंकार, और असफल हुए तो अवसाद। लेकिन कृष्ण इन दोनों से परे रहने का मार्ग सिखाते हैं। वे कहते हैं, स्थिर बुद्धि बनो, समत्व योग अपनाओ, जहां प्रशंसा और अपमान, लाभ और हानि, विजय और पराजय सब एक समान हो जाए। वहीं से शुरू होता है आत्मा का विकास। जीवन में जो भी कठिन समय आता है, वह केवल परीक्षा नहीं, अवसर भी होता है, और यह अवसर होता है अपने भीतर छिपे उस दिव्य स्वभाव को जानने का, जिसे श्री कृष्ण स्वधर्म कहते हैं। वे कहते हैं कि हर जीव अपने स्वधर्म से बंधा है, और जब वह अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करता है, तो वह संसार की सारी बाधाओं को पार कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने धर्म को भूलकर दूसरों की राह पर चलना चाहते हैं, और वहीं से प्रारंभ होता है भ्रम, मोह और दुखों का सिलसिला। इसलिए कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म में मरना भी परधर्म के पालन से श्रेष्ठ है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तब हम अपनी शक्ति को अनदेखा करते हैं, और जब हम स्वयं को पहचानते हैं, तभी हम अपने भीतर श्री कृष्ण के उस अंश को जागृत कर सकते हैं जो हर आत्मा में विद्यमान है। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे जीवन की कैसी भी लड़ाई लड़ रहे हो, यदि तुम्हारा मन श्री कृष्ण में स्थिर हो गया, तो कोई संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। देखो, सुदामा निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति में स्थिरता थी, और कृष्ण ने उसकी झोपड़ी को महलों में बदल दिया। द्रौपदी अपमानित हो रही थी, पर उसका विश्वास अडिग था, और कृष्ण ने अपनी माया से उसे असंख्य वस्त्रों से ढक दिया। प्रहलाद एक बालक था, पर उसने अपने ईश्वर को नहीं छोड़ा, और नरसिंह रूप में वह ईश्वर प्रकट हो गए। ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि बुरे से बुरा समय भी केवल एक अवसर है उस ईश्वर को पुकारने का, उसे हृदय से स्मरण करने का। और जब वह पुकार सच्चे हृदय से होती है, तो कृष्ण कभी मौन नहीं रहते। वे कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरी भक्ति करता है उसका योग, जो नहीं है उसे जोड़ता हूँ, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। ये वचन केवल एक घोषणा नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ शक्ति का खुलासा है कि तुम्हें बस समर्पण करना है, और बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। लेकिन यह समर्पण आसान नहीं, ये एक तप है जिसमें मन को बार बार विश्वास दिलाना होता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरी हर पीड़ा को जानता है, समझता है और प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं उसे पुकारूं।
और जब तुम उस पुकार तक पहुंचते हो, तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन का रथ थाम लेते हैं और तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां आत्मा का कल्याण है। इसलिए जब अगली बार मन थके, हृदय टूटे, आशाएं बुझने लगें और आंखों में आंसू हों, तब उन्हें रोको मत, बहने दो। लेकिन उस बहते आंसू में एक पुकार हो, हे माधव, हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं थक गया हूं, अब तू ही मार्ग दिखा, तू ही संबल दे। और तू देखना, कृष्ण उस क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ शेष नहीं बचा। यही उनकी लीला है, यही उनका प्रेम है और यही उनका अनंत करुणामय स्वभाव है। जीवन के हर बुरे समय में जब तुम श्री कृष्ण के वचनों को हृदय में उतार लेते हो, तो वह समय बुरा नहीं रहता, वह समय तप बन जाता है, साधना बन जाता है और अंततः मोक्ष का मार्ग बन जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण केवल युद्ध के योद्धा नहीं, वे आत्मा के चिकित्सक हैं, वे जीवन के हर रोग का उपाय हैं और उनका एक नाम ही पर्याप्त है, न केवल कष्ट हरने के लिए बल्कि चेतना को जागृत करने के लिए, तुम्हें अपने स्वरूप से जोड़ने के लिए। और जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब बुरा समय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।